भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। मेरा नाम रमेश है और मैं यूपी के रामनगर से हूं। ये बात 1999 की है, जब मेरे पिताजी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, जिसे मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं। दरअसल हमारे रामनगर गांव में ऑटो वाले बहुत कम थे, लेकिन फिर भी हमारे गांव में दिन और रात दोनों टाइम ऑटो चलते थे। एक बार की बात है, बीकानेर से एक बस रात को 11 बजे रवाना हुई हमारे गांव रामनगर के लिए, और बस करीबन 2:30 बजे रामनगर पहुंच गई। और बस के पहुंचते ही सारे ऑटो वाले बस की ओर भागे और अपनी अपनी सवारियां लेकर वहां से निकल गए। लेकिन एक ऑटो वाला दूर कोने में ऑटो लेकर खड़ा था। शायद उसकी आंख लग गई होगी। तभी दूर से एक 40 से 50 साल की उम्र का एक आदमी आ रहा था। वह आदमी उस ऑटो वाले के पास जाकर बोला, भाई त्रिपोलिया रोड चलोगे? ऑटो वाले ने तुरंत कहा, जी जरूर। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सामने 2 रोड आ गई। एक रोड थोड़ी पत्थरीली रास्तों से होकर त्रिपोलिया जाती थी, तो दूसरी रायकाबाग से होती हुई त्रिपोलिया जाती थी। तो ऑटो वाला पत्थरीली रोड की तरफ से ऑटो लेने लगा, तो पीछे बैठे उस इंसान ने कहा, अरे यहां से नहीं, रायकाबाग वाले रास्ते से ले चलो। न जाने क्यों, पर उस आदमी की आवाज कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे किसी ने कहा हो कि उतना ही बोलना जितनी जरूरत हो, और तो और बोलने का तरीका भी ऐसा जैसे मालिक हो कहीं का। खैर, ऑटो वाले ने रोककर कहा, साहब, रायकाबाग वाले रोड पर कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 4 आदमी थे और एक औरत। और तो और उस औरत की साहब नई शादी हुई थी। अब रात को उस रास्ते से कोई नहीं जाता। साहब लोग कहते हैं कि वह पीछे पड़ जाती है। ऑटो में बैठा पैसेंजर पूरे रास्ते में पहली बार हंसकर बोला, तुम भी इन चीजों पर विश्वास करते हो क्या? ऑटो वाले ने कहा, हाँ। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो, रोड भी अच्छी है, जल्दी पहुंच जाएंगे। ऑटो वाले ने कहा, ठीक है साहब। उसने डरते हुए ऑटो रायकाबाग वाले रास्ते से ले लिया। काफी दूर चलते चलते ऑटो वाले को एक औरत दिखाई दी, जो दूर से ही हाथ हिलाकर ऑटो रोकने का इशारा कर रही थी। तभी पीछे बैठा पैसेंजर बोला कि उस औरत को भी ऑटो में बैठा लो, बेचारी इतनी रात कहां भटकेगी। लेकिन ऑटो वाला पहले से ही डरा हुआ था। पर ऑटो वाले ने सोचा कि मैं अकेला नहीं हूं, तो हिम्मत कर बोला, ठीक है साहब। और जैसे ही ऑटो उस औरत के सामने पहुंचा, तो पता नहीं उस ऑटो वाले को क्या हुआ। उसने एकदम से ऑटो की स्पीड तेज कर दी और ऑटो आगे की ओर ले लिया। उस वक्त ऑटो वाले के पसीने छूट गए। तभी पैसेंजर गुस्से में आकर बोला, ये क्या किया तूने? रोकने के बजाय और तेज कर दिया। उस आदमी की दोनों आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गई थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे आंखों में अंगारे जल रहे हों। ऑटो वाला घबराते हुए बोला, साहब, मैंने जैसे ही उस औरत के पैरों को देखा तो पाया कि उस औरत के पैर दोनों उलटे थे साहब, इसलिए मैं वहां से भाग गया। पैसेंजर अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए ऑटो वाले को बोला, अरे मूर्ख, उसके तो पैर ही उल्टे थे, मेरे तो पैर भी नहीं हैं। 10 सेकंड तो ऑटो वाला सोच में पड़ गया, और फिर उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो पूरा का पूरा ऑटो खाली था। ये देख ऑटो वाला वहीं बेहोश होकर गिर गया, और जब उसे होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। इसके बाद उसकी 3-4 दिन तक तबीयत खराब रही, और जब वह ठीक हुआ तो उसने रात में ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। और एक बात, अगर उस रात वह प्रेत और आत्मा उस ऑटो में बैठ जाते तो शायद आज वह ऑटो वाला जिंदा ही नहीं होता। आइए एक नजर दूसरी कहानी पर डालें। भाइयों, दूसरी वह बला है जो सिर्फ इंसानों को सताने के लिए बनी है। ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। ये अक्सर गंदी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कूड़ेदान, तालाबों के पास, और कोई पुराना टॉयलेट जो कई सालों से बंद, टूटा फूटा हो इत्यादि। ये इंसानों को ताकते रहते हैं। इनके कुछ दायरे होते हैं जिसके बारे में हम कहानी में जानेंगे। आइए सुनते हैं किस्सा दूसरी कहानी का। यह कहानी मेरे जन्म से पहले की है, सन 1995 की। उस समय मेरे पिताजी की उम्र लगभग 38 साल की थी। अब तो वो 65 साल के हो चुके हैं। मेरे पिताजी एक संगीतकार हैं, जिसके चलते उन्हें रात को भी जाना पड़ता है। वह डरते नहीं हैं। एक समय की बात है, मेरे पिताजी एक संगीत प्रोग्राम में गए हुए थे। उनके शो का टाइम रात 10 बजे से 2:30 बजे तक का था। उस समय मेरे पिताजी के पास एक साइकिल थी।
अक्सर वह साइकिल से जाया करते थे, पर उस रात शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक तो पिताजी साइकिल नहीं ले गए और दूसरा वह जिसके साथ वह बाइक पर गए थे, वह करीब 12 बजे के बाद वहां से चला गया। मेरे पिताजी प्रोग्राम खत्म करके उठे तो खुद को अकेला पाया, पर वह डरते नहीं थे और पैदल ही निकल पड़े। रात में माहौल काफी ठंडा था और हवा भी ठंडी चल रही थी। पिताजी आराम से टहलते हुए जा रहे थे। करीब आधा घंटा हो चला था उनको पैदल चलते चलते। रास्ते में बीच में एक तालाब आया। वह तालाब गुलाब सागर के नाम से जाना जाता था और आज भी वह उसी नाम से जाना जाता है। पिताजी जब तालाब के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां 4-5 लोग नहा रहे थे। तो पिताजी ने सोचा कि दिन भर थक जाने की वजह से शायद अभी टाइम मिला है नहाने का। पिताजी ने सोचा मैं भी थोड़ा हाथ पैर धो ही लूं, और जैसे ही वह नीचे झुक के और तालाब की तरफ देखा तो पाया पूरा तालाब सुनसान पड़ा हुआ था। पर पिताजी डरे नहीं, हल्के से मुस्कुराए और बोले शायद छलावा होगा। तभी पिताजी ने सिर्फ हाथ और पांव धोए। अच्छा हुआ कि पानी नहीं पिया, वरना वो पीछे आ जाते। इसके बाद पिताजी वहां से निकल गए। फिर तालाब से आगे आकर एक कब्रिस्तान आया। पिताजी सड़क पर थे और कब्रिस्तान कुछ ऐसा था कि पता लगाना मुश्किल था कहाँ कब्र है और कहाँ नहीं। पिताजी सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते से निकल पड़े। तभी बीच में एक पत्थर आ गया जो आधा जमीन में गड़ा हुआ था। पिताजी उसी पत्थर के ऊपर से पार करके आगे निकल गए। जैसे ही पिताजी आगे निकले वहां से एक खकबीज निकला, और मैं आपको बता दूं ये सच है, झूठ नहीं। और वह मेरे पिता के पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते घर तक आ पहुंचा। पिताजी ने दरवाजा खटखटाया तो चाचा जी ने दरवाजा खोला। पिताजी बोले चाचा आप सोए नहीं अब तक। चाचा ने कहा लाला मैं तो सो जाता, पर दरवाजा कौन खोलता। पिताजी हंसे और सीधा अपने कमरे में चले गए। चाचा पिताजी को लाला कहकर बुलाते थे। चाचा दरवाजा बंद करके वापस कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो चाचा उठकर सोचने लगे कि लाला तो आ गया, अब कौन होगा। इस वक्त चाचा को दरवाजा खटखटाने की आवाज दोबारा आई तो चाचा ने आवाज लगाई, कौन है भाई। सामने से कोई आवाज नहीं आई क्योंकि बाहर वहीं था बिना सिर वाला खबीज। चाचा जी ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार आवाज आई, वह भी गुर्राते हुए जोर से। आवाज कुछ इस तरह थी, मैं हूं लाला। चाचा एकदम घबरा गए, लेकिन चाचा ने सोचा कि शायद लाला का कोई दोस्त होगा। चाचा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा तो लाला रुक, मैं अभी दरवाजा खोलकर तेरी पिटाई करता हूं। चाचा ने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला ही था कि अचानक चाचा को जोर का धक्का देकर वह सीधा घर के अंदर घुस गया। लेकिन एक बात सोचने वाली थी, चाचा जी को जोर से हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन दिखा कुछ भी नहीं था और वह खबीज घर के अंदर दाखिल हो चुका था। दोस्तों, यहां मैं एक बात आपको बता दूं, खबीज जो होता है उसमें 7 आत्माओं की जितनी शक्ति होती है। खैर, देखते ही देखते वह मेरे पिताजी के शरीर के अंदर घुस गया। मेरे पिताजी अजीब सा बिहेव करने लगे। पिताजी की एक आदत थी उनका पानी पीने का लोटा और उनके चाय पीने का कप जो था वह सिर्फ उसी में ही पिया करते थे। आज भी ऐसा ही है। पिताजी ने जोर से आवाज लगाई, पानी लाओ। मेरी दीदी उठकर भागी और उनके लोटे में पानी भरकर उनके पास गई तो पिताजी ने लोटा बाहर की तरफ फेंक दिया और कहा, इसमें नहीं पीऊंगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। हम सब घबरा गए क्योंकि पिताजी ऐसा कभी नहीं करते थे। सब लोग इतना डर चुके थे कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उनको पानी देने की। पिताजी एकदम से उठे और बाहर पानी का घड़ा था, उसको उठाकर पीने लगे। पीते पीते जब उन्होंने मुंह ऊपर की ओर किया तो हमारे घर के बगल में एक अम्बे मां का मंदिर था। पिताजी ने जब उसकी तरफ देखा तो उनकी जोर से चीख निकल गई और वह साया पिताजी के शरीर से निकलकर भाग गया। उस खबीज को हम सब ने भागते हुए देखा। शायद मां अम्बे की हम पर कृपा हुई थी, वरना न जाने क्या हो जाता वह खबीज। इसके बाद 3 दिन तक हमारी गली में ही रहा। हमारी गली जहां खत्म होती थी वहां एक खाली प्लॉट था जहां अक्सर लोग पेशाब करते थे और वहीं पास में एक पेड़ था जो कि उस घर की छत तक जाता था। वहीं एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम प्रमोद जायसवाल था। उनका कहना था कि रात में 2 बजे करीब उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो, पर डर के मारे वह बाहर नहीं जाते थे। पूरी गली में यह बात फैल गई कि हमारे घर में खबीज आया था और फिर 3 दिन बाद न जाने वह कहीं गायब हो गया और हम सब बच गए।
सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसी लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।